वेलकम बैक टू दैट हॉस्पिटैलिटी गाइस। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दाल बाटी आपके ख्याल में आता होगा कि गर्मा गर्म बाटी और उसके ऊपर दाल और घी, लेकिन आपको जैसे कि पता है दैट हॉस्पिटैलिटी गाइस हमेशा कुछ अलग कंटेंट कवर करता है। आज दाल बाटी तो आप देखोगे ही उसकी प्रिपरेशन, लेकिन उसके पीछे की आप स्टोरी जान के आपको काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे, स्पेशली अगर आप वुमेन है तो इनकी कहानी ऐसी है। तो सारी कहानी आप यहीं सुनेंगे क्या? आगे चलिए देखते हैं। अक्सर देखा गया है शादी के बाद एक दुल्हन अपने साथ कपड़े, जूते और ज्यादा से ज्यादा मेकअप का सामान ले जाती है। एक नए जीवन की शुरुआत, नए रिश्तों की दास्तान। लेकिन आज जिससे मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, उन्होंने अपने कपड़ों के बैग के साथ एक और बैग रखा था, रेसिपीज की बुक्स का, एक सपना, एक जुनून जो शादी के बाद भी जिंदा रहा। और सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, उनके पति ने इस शौक को समझा, इस सपने को अपना बनाया और वही शौक एक खुद के रेस्टोरेंट की रोशनी बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक शेफ की नहीं, एक सपने के सच होने की है। मिलिए मिसेस खुशबू शर्मा से। अक्सर आपने सुना होगा बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन, बट यहाँ वुमन बिहाइंड नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। शादी के पहले न्यूज़पेपर आते थे घर पे। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कुकिंग्स के वीक में वन डे होता है जब कुकिंग का भी न्यूज़पेपर आता है। तब उसमें से कटिंग करके उसको स्टिक करके और पूरी रेसिपीज़ फिर मैं अपने हाथों से लिखती थी। और फिर बस रोज उसमें से कलेक्शन में से एक डिश बनाना, वो मुझे काफ़ी पसंद आता था। और फिर घर वालों को वही डिश खिलाना। जब हमारी मैरिज के बाद मैंने फिक्स कर लिया, जैसा मेरी वाइफ कुकिंग करती थी उस टाइम पे, वही मेरे रिलेटिव्स आते थे या मेरी फैमिली में हम लोग जो खाते थे वो सब उंगली चाटते रह जाते थे। ये उसका कुकिंग पैशन था, और वो पैशन ऐसा था कि उसको तारीफ सुनना पसंद था। कोई नहीं, खाने को कैसा बना, कैसा लगा, वो उसको रिव्यू लेना पसंद है। और वो आज भी, मैं कहना चाहूँगा कि आज भी उसको वही पैशन है कि भाई रेस्टोरेंट में बन जाए, कस्टमर को कैसा लगा, नॉट बिकॉज ऑफ फॉर मनी ओनली। कुकिंग उसको बहुत अच्छा आता था, पर हमको उसको बस एक शेप देना था। या वो हिम्मत उसमें नहीं कि हम रेस्टोरेंट कर सकते हैं, तो वो सपोर्ट देना फिर मैंने डिसाइड किया। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, इसके अलावा मेरी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं शाम को आती हूँ, सुबह घर का मैनेज हो जाता है, शाम को कुकिंग का यहाँ पे मैनेज हो जाता है। यहाँ सबको बताना, अंदर सब मैनेज करना, सबको गाइड करना, वो सब काम मेरा रहता है। आपने इनकी कहानी तो जान ली, लेकिन दाल बाटी इनसे कैसे जुड़ी और दाल बाटी का इतिहास से कैसे संबंध है, आइए जानते हैं। एक्चुअली मुझे दाल बाटी मुझे भी काफ़ी पसंद है। मुझे आप कभी भी खिलाइए, मुझे हमेशा दाल बाटी एवरग्रीन है मेरा। इसलिए हमने पहले छोटे कॉन्सेप्ट में स्टार्ट किया था। पहले कस्टमर को हमने टेस्ट करवाया कि कैसा टेस्ट है, क्या है, उनको काफ़ी पसंद आया। फिर धीरे धीरे हमने उसको एक बड़ा कॉन्सेप्ट में दिया, और आज सभी को काफ़ी पसंद आ रही है दाल बाटी। दाल बाटी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक विरासत है। एक कहानी जो युद्ध के मैदानों से शुरू हुई और सदियों तक राजस्थानी रसोइयों में जीवित रही। इसकी शुरुआत हुई बाटी से, जो पहली बार महाराणा बाप्पा रावल जी के समय में बनी। राजपूत योद्धा अपने सफर पर निकलने से पहले आटे का गोला बनाकर रेगिस्तान की बालू के नीचे दबा देते थे। धूप की तपिश उसे धीरे धीरे सेक देती। जब वे युद्ध से लौटे तो गरम सुनहरे बाटी उनका इंतजार कर रही होती, जो घी में डुबो के खाई जाती थी। बाद में आई दाल, जो गुप्ता साम्राज्य के राजमहलों में प्रसिद्ध हुई। ये सिर्फ एक दाल नहीं, बल्कि 5 दालों का अनोखा मिश्रण है। मूंग, चना, तुअर, मसूर और उड़द। इसमें छौंक लगाकर मसालों की सुगंध ने इसे राजस्थानी स्वाद का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। आइए चलते हैं मिस खुशबू के किचन में और देखते हैं दाल और बाटी बनते हुए। इसमें अपना टमाटर, प्याज, लहसुन का तड़का है, और उसके बाद हमने थोड़े मसाले, स्पाइसेस डाल के दाल को ऐड कर दिया।
सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। अब इसमें थोड़ा हल्दी और लाल मिर्ची डालेंगे। ये इसका प्रिपरेशन हो गया है और ये जाएगा दाल के अंदर। इसमें एक्चुअली हम अपना ककरा लोट आता है वो लेते हैं। उसमें थोड़ा सा मोमन आता है, मोमन डाल के फिर उसको आटा लगा देते हैं और उसको धीरे धीरे आंच पे रोस्ट करना पड़ता है। उसका बाटी का कुकर अलग आता है, उसमें उसको रोस्ट करना पड़ता है। अच्छा। ये हमारा बाटी का है, ये कुकर है, ये स्पेशल बाटी के लिए, इसमें बाटी रोस्ट होता है। तो देखा आपने, ऐसी बनती है दाल और बाटी। बट अब बारी है खाने की, तो चलिए इसका आनंद लिया जाए। तो फिलहाल अपनी हमारी जो दाल बाटी है वो पूरी प्रिपेयर हो चुकी है और अब हम जानेंगे कि ये दाल बाटी ट्रेडिशनली खाते कैसे हैं। तो मिस्टर निशांत हमको बताएंगे कि वो इसको खाते कैसे हैं। जी तो आप जी, खाने का इसका एक्चुअल सिस्टम ये है कि सबसे पहले इसको हाथ से खाया जाए, ना कि चम्मच और कांटों से। इसको हम पहले पूरा हाथ से चूरा कर देते हैं। इसको अच्छे से मैश कर दीजिए जितना आपको ठीक लगता है। फिर आप इस पर तड़के वाली दाल इसमें डालिए। दाल बाटी का जो मेन टेस्ट है वो चटनी और घी के बिना अधूरा है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना डालना है। और ये चटनी किस और ये है लहसुन की चटनी। सबसे बेस्ट पार्ट वो यही है जो इसका टेस्ट देगा। थोड़ी चटनी डाल दीजिए। अब आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज डालना है, नींबू डालना है, जो भी और आप डालना चाहें। आपको देख के ही पानी आ जाएगा। पानी आ रहा है, सही बात है। ठीक है, अब इसको हम हाथ से खाएंगे। सबसे पहले खाया तो सबसे पहले ये बात है कि तुरंत वो जो बोलते हैं ना बाटी का टेस्ट, हाँ वो है ना। और जो दाल का जो तड़के वाली पंच लगता है दाल, वो वो है। ज़बरदस्त है। और मैंने बहुत बार मतलब ऐसे पहले खाया था, लेकिन बहुत टाइम बाद अब मैं खा रहा हूँ। ओके। और मैं एक तरह से अभी दाल बाटी का बहुत टाइम से टेस्ट भूल चुका था, वो फिर से रिन्यू हो गया। एवरी संडे या ट्यूसडे को मैं दाल बाटी खाने आता हूँ। दाल का टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब मीडियम स्पाइसी थी और बाटी भी बहुत अच्छी थी। तो कुछ इस प्रकार था मेरा एक्सपीरियंस मिस्टर शर्मा जी की दाल बाटी रेस्टोरेंट का, और एक मैसेज उन लोगों के लिए जो प्रेरित हैं इनसे। नहीं, मैं ये कहूँगा कि टाइम निकालिए और आपके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ वाइफ के लिए, आप आपके फैमिली मेम्बर्स में आप उनकी स्किल जानिए। ये बात सही। या आपका छोटा भाई है या वाइफ है या आपका बेटा है या कोई भी आपकी मदर्स है या दादी है, दादियों का अचार बनता था पुराना, तो या वाइफ का अच्छा या माँ का खाना कुछ अच्छा दाल बनती है, जो भी हो। मैं फूड रिलेटेड भी नहीं कह रहा हूँ ऐसा, एनीथिंग स्किल। किसी को टेलरिंग अच्छी आती है, किसी को कुछ, तो उसकी स्किल जान के आप उस चीज़ को सपोर्ट करिए। एक जेंट्स का सपोर्ट लेडीज़ के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, उनको बहुत बड़ी हिम्मत देता है। क्योंकि अकेली लेडीज़ जल्दी हिम्मत करने में, या जो फैमिली में रहे, जॉइंट फैमिलीज में रहने वाली है, वो जल्दी हिम्मत नहीं कर पाती है उसके लिए। तो जब एक सिर्फ जेंट्स सिर्फ हाँ बोलेगा ना, वही बहुत बड़ा सपोर्ट है कि चल तुम करो मैं बैठा हूँ, वो उतना सपोर्ट ही बहुत है करने के लिए। तो इतना ही कर लीजिए, फिर अपने आप हो जाएगा सारा काम। मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि शादी होने से ड्रीम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, आप उसे कंटिन्यू रखिए। आप अपने हस्बैंड को बताइए, अपनी स्किल के बारे में बताइए उनको कि आप में क्या स्किल है, तो वो डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेंगे। सभी लेडीज़ को मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी तुमको सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझसे कनेक्ट हो। हम फ्रेंचाइजी भी से दे सकते हैं, यहाँ हम उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उसके लिए वेलकम। अब वक्त आ गया है इस वीडियो के अंत का। मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खम्मा घनी।